देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है, घर धन धान्य से भरा रहता है। शुक्रवार को कुछ विशेष नियम करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे कर्ज और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप शुक्रवार से जुड़े 9 ऐसे छोटे छोटे से उपाय जानेंगे, जिसे आप हर शुक्रवार के दिन अगर करते हैं तो आपके घर से सारे कष्ट, दुख, परेशानियां, गरीबी, आर्थिक तंगी जो भी है सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर बनेगी। इसके लिए आपको वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कुछ बातें हैं जो आप लोगों को समझ में ना आए। तो मेरी आपसे निवेदन है दोस्तों, आपके पास टाइम है तो वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो आप इसे सेव करके रख लीजिए, बाद में देखिए। आज का जो पहला नियम है, शुक्रवार के दिन हमेशा आप सूर्योदय से पहले उठें और बिस्तर पर बैठ के माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर आप स्मरण करें और मन में कहें, हे माता, मेरे परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखना। ये कार्य आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है दोस्तों। डेली आप अगर आप नियम बनाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने की तो इससे आपके परिवार में अद्भुत लाभ होगा। आप खुद देखेंगे कि आपके परिवार में कितने सारे बदलाव हो रहे हैं। अच्छा, आज का जो ये वीडियो है सुबह से लेकर के रात तक का नियम इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाया जा रहा है। दूसरा जो नियम है, ये पूरे दिन की शुरुआत के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। क्या करना है, जैसे ही आप बिस्तर पर से उठते हैं 1 लोटा आप जल ले लीजिए। पूजा मंदिर में आप लोटा में जल रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो रसोई घर में जो आप जल लेते हैं उसे ही आप पूजा वाले लोटे में ले लीजिए। और हमेशा की तरह जो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ उसमें आप थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए और इससे आपको अपने दहलीज का मतलब छिड़काव करना है। अगर आपकी दहलीज पक्के की है तो हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। अगर आपकी दहलीज मिट्टी की है तो उसे पानी को अच्छे से डाल करके हाथ से लीप दीजिए। दोनों ही तरीके का आप कर सकते हैं, जैसा आपका छिड़काव करने के बाद थोड़ा देर आप ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद पूरे घर में आप अच्छे से झाड़ू लगा लीजिए। इसके बाद आप अपने दहलीज की श्रृंगार कर लीजिए। देखिए दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है और कहते हैं घर का दहलीज जितना साफ़ सुथरा होगा, घर हमारा जितना स्वच्छ होगा, वहाँ माता लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि माता लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहाँ गंदगी होती है। इसलिए शुक्रवार को घर के मुख्य दरवाजे को साफ़ सुथरा और पवित्र रखिए। जब आप झाड़ू वगैरह लगा लें तो फिर क्या करना है, हल्दी में गुलाब जल डाल करके आपको अपने दहलीज की सफाई चौखट को लीप देना। अब देखिए, पहले के ज़माने में चौखट होता था, अब तो चौखट होता नहीं है। बस चौखट समझ करके आप थोड़ा सा लीप दीजिए और जैसा भी आपको रंगोली से डिज़ाइन आता है आप डिज़ाइन बना लीजिए। कोई इसमें नहीं है कि अच्छा डिज़ाइन ही आप बना सकते, जैसा आपको डिज़ाइन आता है आप रंगोली से बना लीजिए। मुझे भी हालांकि कुछ अच्छा डिज़ाइन नहीं आता है, लेकिन जैसा भी होता है मैं माँ का चरण पादुका डेली नियम से अपने दहलीज पे बनाती हूँ दोस्तों। और आप यकीन मानिए, जब से मैं ये करना शुरू की हूँ, मन में श्रद्धा और विश्वास रख के जब आप कोई काम करते हैं तो भगवान स्वयं उस कार्य को पूर्ण करते हैं दोस्तों। जब से मैं अपने दहलीज की श्रृंगार करना शुरू की हूँ, जब से मैं अपने जीवन में सब बदलाव लाई हूँ, माता लक्ष्मी की कृपा से मेरे घर में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि दोस्तों आप लोग ये उपाय कीजिए, बस मन में विश्वास रखिए। अब देखिए, कोई भी कष्ट एक दिन में तो नहीं होता है ना, उसे टाइम लगता है। उसी तरीके से अच्छे समय भी आने में थोड़े टाइम लगेंगे, लेकिन आप करते रहिए, निरंतर प्रयास। तीसरा जो नियम है ना, ये तो हर सुहागन बहनों को हर शुक्रवार के दिन करना चाहिए। क्या करना है, आप शुक्रवार के दिन नियम बना करके बाल धो करके स्नान करने की आदत डालिए। जब आप स्नान करते हैं बाल धो करके तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इसके बाद आप अच्छे से तैयार होइए। माता को गुलाबी रंग काफ़ी पसंद है शुक्रवार के दिन, तो आप गुलाबी रंग की साड़ी पहनिए, इत्र लगाइए। जितना ही अपने आप को सुगंधित रखेंगे आप, कहते हैं शुक्रवार का दिन धन, सौंदर्य और आकर्षक का कारक होता है।
और जितना ही इस दिन आप अपने आप को सुगंधित रखते हैं, जितना ही सजा के आप अपने आप को रखते हैं, आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो आपका आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है दोस्तों। अच्छे से आपको पैर में महावर वगैरह, नेल पेंट लगा लेना, बॉडी लोशन लगा लेना है, इत्र लगाना है, नाभि पे आप इत्र लगाइए, कान के पीछे आप इत्र लगाइए। अपना जो लेफ्ट हैंड जो होता है, लेडीज़ का जो हैंड होता है, वहाँ शुक्र पर्वत होता है हथेलियों पे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। वहाँ पे आप इत्र लगा करके दोनों हथेलियों को इत्र लगा करके एक टिप कीजिए, वहाँ पे हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए इत्र से। जितने ही अच्छे से आप इस दिन शुक्रवार के दिन तैयार होंगे, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, पति पत्नी के बीच प्यार मिठास बना रहेगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का है। तो ये नियम तो आपको हर शुक्रवार के दिन करना चाहिए दोस्तों। जब आप अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो अगला नियम क्या है, देखिए शुक्रवार का जो मेन पूजा होता है ना, वो शाम के समय होता है। तो दिन में अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, अगर व्रत करते हैं तब तो शाम में ही आपको पूजा करना, अगर आप व्रत नहीं भी करते तो भी कोशिश कीजिए कि शाम में माँ का अच्छे से पूजा करें। दिन में माँ का जो प्रिय पुष्प है, लाल पुष्प, कमल का पुष्प, वो सब आप चढ़ा दीजिए। अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो दिन में आप भोग भी लगा दीजिए। कहते हैं शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का काफ़ी महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफ़ेद रंग का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, जो प्रेम, सुंदरता और भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है। इसलिए माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ें अति प्रिय है। तो शुक्रवार के दिन आप माँ को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाइए। देखिए आज हड़बड़ में मैं खीर बना नहीं पाई, तो फिर क्या हुआ ना कि दूध में मिश्री घोल के माँ को मैं भोग लगा दी। देखिए आज की जो ये वीडियो है ना, सुबह से रात तक का नियम बताया जाएगा। तो सुबह में आप इस तरीके से माँ को भोग लगा के पूजा कर लें। अच्छा, आप लोग का काफ़ी सारा सवाल आता है कि दीदी आपके पूजा मंदिर में जो चांदी की मछली रखा है वो क्यों रखा है। तो देखिए दोस्तों, पूजा मंदिर में चांदी की मछली रखने से इससे घर में सुख समृद्धि और धन आगमन का स्रोत बनता है। तो इसलिए पूजा मंदिर में चांदी का मछली आप लोग अवश्य रखिएगा। चांदी का नहीं तो पीतल का भी आप रख सकते हैं। अगला नियम क्या है, देखिए जब शुक्रवार के दिन शाम हो जाए तो आपको 3 दीपक जलाना है। पहला दीपक आप अपने पूजा मंदिर में जला लीजिए, अक्षत का आसन देते हुए। कभी भी एक साथ 3 दीपक ना जलाएं। सबसे पहले आप पूजा मंदिर में दीपक जला दीजिए, फिर माता तुलसी के समक्ष आसन दे करके ही दीपक जलाना चाहिए। चाहे तो आप पुष्प का आसन दे दीजिए, चाहे तो आप अक्षत का आसन दे दीजिए। और हाँ, कभी भी सफ़ेद अक्षत भगवान की पूजा में इस्तेमाल ना करें। आप उसमें थोड़ा सा या तो पीला चंदन मिला लीजिए या फिर लाल चंदन, और थोड़ा सा गीला कर लीजिए। मुख्य मेन पूजा शाम के समय होता है, तो दहलीज पे भी आप एक दीपक जलाइए और जो चरण पादुका आपने बनाया ना, उसको पूजा कीजिए। शाम के समय दहलीज की पूजा करने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं दोस्तों। इसलिए ये नियम आपको हर शुक्रवार के दिन करना है, क्योंकि शाम का समय ही माता लक्ष्मी के आगमन का होता है। जब आप दहलीज पे दीपक वगैरह जला लें, तब आपको शाम के समय माता तुलसी की विशेष पूजा करनी है। शुक्रवार के दिन जब आप माता तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, और जब श्री हरि प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। इसलिए क्या करना है, जब दीपक वगैरह आप जला लें तो फिर आप ले लीजिए थोड़ा सा कच्चा दूध, और इसमें थोड़ा सा आप हल्दी डाल दीजिए, और माता तुलसी का आप श्रृंगार कीजिए। माता तुलसी के जड़ में अर्पित करते हुए माँ से बोलिए, हे माँ, मेरे घर में सुख दीजिए, समृद्धि दीजिए, मेरा सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली मंत्र है दोस्तों, ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण तो जब भी आप तुलसी में जल देते हैं उस समय बोलिए, और फिर 3 बार आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए परिक्रमा कीजिए। माता तुलसी के पत्ते में सिंदूर लगा के आप अपने मांग में भरिए, और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना माता तुलसी से कीजिए। अगला नियम क्या है, जब आप पूजा वगैरह कर ले तो फिर आपको अपने रसोई घर में प्रवेश करना है, और हमेशा की तरह जैसा मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ, दिन के हिसाब से गैस चूल्हे की सफाई करनी है, कौन सी वो चीज़ डालनी है जिससे कि माता अन्नपूर्णा प्रसन्न हो। तो चूँकि आज शुक्रवार का दिन है, माता को सफ़ेद चीज़ें अत्यधिक पसंद है,
तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके पूजा कर लीजिए, पोंछ दीजिए अच्छे से। भले ही आपने रात में कितने अच्छे से क्यों ना साफ़ सफाई की हो किचन की, खाना बनाने से पहले आपको रसोई घर की गैस चूल्हे की सफाई करनी है और पूजा करनी है। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है, खाने वाले का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, माता अन्नपूर्णा की। अब चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो के उस उपाय का जो सबसे खास है, वो है श्रीफल का उपाय। देखिए, जिस दिन आप शुक्रवार के दिन खीर नहीं बना पाते हैं, उस दिन क्या कीजिए, आप एक श्रीफल ले लीजिए। श्रीफल माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। कहते हैं श्रीफल माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं तो ये घर से आर्थिक तंगी को दूर करता है, घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने में काफ़ी ही मदद करता है। तो आप शुक्रवार के दिन श्रीफल शाम के समय माता को चढ़ाएं और फिर इसका प्रसाद आप घर के सब परिवार को दें। अगला नियम क्या है, अगला लास्ट नियम बट नॉट द लिस्ट। देखिए, चकला बेलन को कहा जाता है हमारे रसोई घर का अन्नपूर्णा, और चकला बेलन को कभी भी जूठे बर्तनों के साथ नहीं धोना चाहिए। जब आप किचन की साफ़ सफाई कर ले अच्छे से, फिर आप सिंक में चकला बेलन को डाल के उस पर थोड़ा सा कच्चा दूध आप डाल दीजिए और कच्चे दूध से चकला बेलन को अच्छे से साफ़ करके अच्छे से रख दीजिए। कहते हैं चकला बेलन को कभी भी उल्टा या फिर खड़ा या फिर गंदा करके नहीं रखना चाहिए। जितना अच्छा हमारा चकला बेलन होगा, जब हम इस पे शुक्रवार के दिन दूध से उपाय करते हैं तो इसका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, आर्थिक तंगी दूर होती है, रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। जब चकला बेलन आप धो लें। अच्छा, एक सवाल आप लोग का आएगा, दीदी क्या ये उपाय कच्चे दूध से ही कर सकते हैं? तो नहीं, ये उपाय आप उबले हुए दूध से भी कर सकते हैं। जो पूजा में दूध चढ़ाएंगे वो कच्चा दूध होना चाहिए। जब चकला बेलन आप अच्छे से धो ले तो 2 बूंद, ज़्यादा दूध का आपको बर्बादी नहीं करना है, बस 2 बूंद ही काफ़ी है। 2 बूंद आप अपने हथेलियों पे रगड़ के, दोनों हथेली को रगड़ लीजिए और अच्छे से माता लक्ष्मी को प्रणाम करके फिर आप रात को सोने के लिए जाइए। तो देखिए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो था, पति की किस्मत चमकेगी शुक्रवार के 9 उपाय, इसके ऊपर पहले से ही मैंने 2 वीडियो डाल रखा है। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका अब मैं एक सीरीज़ बनाऊंगी, जो कि कम से कम एक टॉपिक पे 10 वीडियो बनेगा। तो आप लोग इसका प्लेलिस्ट देखेंगे तो आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब इसमें दूंगी, जो भी आप लोग मेरे से पूछते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको सीरीज़ देखना पड़ेगा। इसका अगला जो पार्ट आएगा उसमें आपको मिलेगा, उसमें आप ये जानेंगे कि पति के प्रमोशन के लिए क्या करें। अगर आपके पति सरकारी जॉब में है या फिर प्राइवेट जॉब में है और आपके पति काफ़ी मेहनत करते हैं फिर भी उनका प्रमोशन रुका हुआ है, तो कौन सा वो उपाय करें जिससे आपके पति के प्रमोशन हो, नौकरी लगे। पति से रिलेटेड जो भी है परेशानियां हैं, वो सब आपको अगले वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।